बच्चों, आज हम आपकी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है कक्षा 8 की बसंत, उसका पाठ कामचोर पढ़ेंगे, जिसमें पाठ व्याख्या करेंगे और आगे प्रश्न अभ्यास करेंगे। पाठ 10 कामचोर, जिसको लिखने वाली है इस्मत चुगताई। इसमें एक कहानी है कामचोरी की, बच्चों के कामचोरी की, कि बच्चों को उनके पिता काम देते हैं लेकिन वो उन सब कामों में गड़बड़ियां करते हैं और काम सही से नहीं करते हैं, और जिसकी वजह से अंत में क्या होता है उसे हम कहानी के माध्यम से जानेंगे। सबसे पहले पिता ने बच्चों को बोला कि बड़े बड़े ये तो हो गए हैं और बड़े बड़े मोटे मोटे हो गए हैं, एक गिलास तक पानी नहीं पीते ये लोग। तो फिर उन्होंने कहा कि जाओ और खुद से पानी पियो, और घर के सारे नौकरों को छुट्टी दे दी। देखते हैं आगे क्या होता है। सब बच्चे पानी पीने के लिए, पानी भरने के लिए आतुर हो जाते हैं कि चलो करते हैं। मरमजाल है कि सब शांति से कोई काम कर लें। एक ने कहा हटो मैं पानी भरूंगी, दूसरे ने कहा नहीं नहीं मैं भरूंगा, और इसी में एक चक्कर में एक लड़का गिर भी गया, और गिरने के बाद दूसरा भी कह रहा है कि अरे धक्का तो मत दो, लेकिन एक और बच्ची आ रही है, वो कह रही है सब लगे हैं मैं क्यों पीछे रहूं। इन सब चक्करों की वजह से इनका ये काम खराब हो जाता है और इनके जो अब्बा हैं वो परेशान हो जाते हैं। इनको अगला काम दिया जाता है। क्या दिया जाता है अगला काम? कि घर में जो कालीन है इसको अच्छे से झाड़कर सफाई करनी है। सब लग जाते हैं इसको धोने पोंछने झाड़ने के पीछे, कहते झाड़ो झाड़ो जल्दी झाड़ो, कोई कहता है डंडे से झाड़ो और कोई कहता है मुझे करने दो। सब झाड़ने के पीछे लगे रहते हैं। तो अब झाड़ झाड़ के इसको इतना झाड़ देते हैं कि पूरे घर में धूल ही धूल भर जाती है। यहाँ दूसरा काम भी इनका खराब हो गया, जबकि इनके अब्बा ने इन लोगों को बोला कि मैं तनख्वाह भी दूंगा तुम लोगों को, तुम जैसे भी काम करोगे उस हिसाब से तुम्हें तनख्वाह मिलेगी। तो सारे बच्चे लगे रहे पानी भरने के लिए भी, कालीन साफ करने के लिए भी, कि धूल निकालो फटाफट, डंडे से झाड़ो। फिर अब्बा ने इनको काम दिया दूध निकालने का, भैंस से दूध निकालने का। पर इन्होंने यहाँ पर भी वही शैतानी, एक दूसरे को धक्का मुक्की, कोई कुछ प्रयास कर रहा है, कोई बाल्टी लेके आ रहा है। भैंस बेचारी परेशान कि इन शैतान बच्चों ने तो मुझे परेशान कर दिया। बच्चे भी भागने लग गए कि लगता है ये पागल हो गई है, और सच में सब भागने लग गए। इस चक्कर में उन्होंने भैंस का पैर एक खटिया से बांध दिया, जिस खटिया पे इनके चचा जान बैठे थे। अब बेचारे वो भी परेशान, क्योंकि भैंस तो भाग रही थी, अपने बछड़े को देख के रुक गई थी, और इन्होंने मौका पाकर इसके पैर तो बांध दिए खटिया से, लेकिन इनकी शैतानियों से फिर वो भागने लग गई, और बेचारे चचा जान परेशान कि या खुदा इन शैतान बच्चों से मुझे बचाओ। तो अब इनके अम्मी ने कहा कि इन्होंने तो परेशान कर दिया है, या तो बच्चों को रखो या तो मुझे रखो, या तो बच्चा राज कायम होगा या तो मेरा राज कायम होगा। तो अंत में यही निर्णय हुआ कि पिताजी ने सोचा, उनके अब्बा जान ने, कि ठीक है तुम कोई काम मत करो, क्योंकि अगर तुम काम करोगे तो तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। तो बच्चों ने फिर से निर्णय लिया, ठीक है हम कोई भी काम नहीं करेंगे, हिलकर पानी तक नहीं पिएंगे। फिर से वही बात आई जहां पर कहानी शुरू हुई थी। तो इस कहानी में बच्चों को कामचोरी की आदत पड़ गई थी, और उस आदत से बच्चों को दूर रहना चाहिए। चलिए इसके शब्दार्थ देखते हैं। दबैल, दबैल यानी दब्बू, दबा हुआ। घमासान यानी कि घोर, भयानक,
बच्चों में हो रही थी ना घमासान लड़ाई। फरमान, पिताजी ने फरमान जारी किया था कि अगर काम नहीं करोगे तो खाना नहीं मिलेगा, काम करोगे तो तनख्वाह मिलेगी। तो फरमान क्या होता है? राजाज्ञा, यानी राजा की आज्ञा। किसकी आज्ञा? राजा की आज्ञा। आगे क्या है? तनख्वाह। बोला था ना इनके अब्बा जान ने कि मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। तनख्वाह यानी वेतन, पगार, जो किसी काम के बदले दी जाती है। फर्शी, फर्शी यानी कि फर्श पर बिछी हुई। हवाला, हवाला यानी उल्लेख करना, उद्धरण करना, जैसे किसी बात को बताना या कहना। धुआंधार यानी कि ताबड़तोड़, खूब बच्चे एकदम जोर शोर से लग गए। कुमक यानी कि फौजी टुकड़ी, फौजी टुकड़ी ही तो थी बच्चों की छोटी सी। धींगा मुश्ती यानी धक्का मुक्की, लड़ना भिड़ना, शरारत, जो हमारे कहानी के सारे बच्चे धक्का मुक्की करने में, शरारत करने में, लड़ने भिड़ने में लगे थे। लथपथ, सना हुआ। तर, दड़बा, मुर्गियों के रहने की जगह। मोरी, नाली, गंदे पानी की नाली जो होती है। बेनकेल, बिना नकेल का, नकेल बांधी जाती है ना पशुओं की, नाक में पहनाई जाती है, उसे हम नकेल कहते हैं। लेकिन बेनकेल यानी बिना नकेल, यानी उस रस्सी के बिना। दालान, बरामदा, तरकारी, सब्जी। मातम, मातम का अर्थ शोक मनाना। किसने शोक मनाया? अम्मा ने। बटालियन, पलटन, पूरी पलटन से अम्मा बहुत ही परेशान हो गईं। कोर्ट मार्शल, जैसे फौजी अदालत में सजा सुनाई जाती है, उस तरह से कोर्ट मार्शल हो रहा था बच्चों का। चलिए अब प्रश्न अभ्यास पे आते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? किनके बारे में और क्यों कहा गया है? किनके बारे में कहा गया है? कहानी में मोटे मोटे किस काम के हैं? किसके बारे में है? बच्चों के बारे में। क्यों? क्योंकि वह घर के कामकाज में जरा भी मदद नहीं करते थे। दिन भर उधम मचाते रहते थे, परेशान करते थे, और इस तरह से सभी बच्चे एकदम कामचोर हो गए थे, जो कि हमारी कहानी का शीर्षक है। सभी बच्चे काम ना करने की आदत से, किसी भी काम में मदद ना करने की वजह से काम चोर बन गए थे। अगला प्रश्न देखें कि बच्चों के उधम मचाने के कारण घर की क्या दुर्दशा हुई, क्या हालत हो गई थी? चलिए देखते हैं उत्तर। क्या है कि बच्चों के उधम मचाने से घर अस्त व्यस्त हो गया था, यानी कि सब जगह बिखराव। देखो, मटके सुराहियां इधर उधर लुढ़क गए थे। घर के सारे बर्तन जो थे वो भी अस्त व्यस्त कर दिए थे बच्चों ने। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे थे, जैसे मुर्गियों का दड़बा उन्होंने खोल दिया था। घर में धूल मिट्टी कीचड़ भर गई थी, क्योंकि उन्होंने वो जो साफ किया था कालीन, उस कालीन से धूल की वजह से पूरे घर में मिट्टी का ढेर लग गया, और बच्चों ने पानी डाल दिया तो कीचड़ का ढेर लग गया। और मटर की सब्जी जो थी वो रखी हुई थी, वो भेड़ें खा गईं। मुर्गे मुर्गियों के कारण सबके कपड़े गंदे भी हो गए थे। इस वजह से पारिवारिक शांति भंग हो गई थी। आप लोग तो पारिवारिक शांति भंग नहीं करते हो ना? अच्छे बच्चे हो आप लोग, ठीक है? अम्मा ने इस वजह से घर छोड़ने का भी फैसला ले लिया कि भाई मैं तो इस घर में नहीं रहूंगी। बच्चों ने इतना उधम मचा दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखें। देखिए प्रश्न 3 में अम्मा कह रही हैं, या तो बच्चा राज कायम कर लो या फिर मुझे ही रख लो। अम्मा ने ऐसा कब कहा और इसका क्या परिणाम हुआ? क्यों कहा अम्मा ने और इसका क्या परिणाम हुआ? चलो देखते हैं। अम्मा ने बच्चों के द्वारा किए गए घर के हालत को देखकर ऐसा कहा था। क्या हालत की थी बच्चों ने?
अभी पिछले प्रश्न में हमने देखा ना बच्चों ने क्या दुर्दशा की थी घर की। तो पिताजी ने बच्चों को घर के काम में हाथ बटाने को कहा, तो उन्होंने इसके विपरीत सारे घर को तहस नहस कर दिया, यानी किसी भी काम में मदद नहीं की बल्कि सब कुछ तहस नहस कर दिया, जिससे अम्मा जी बहुत परेशान हो गई। और इसका परिणाम ये भी हुआ कि पिताजी ने फिर घर की किसी भी चीज को बच्चों को हाथ न लगाने की हिदायत दे डाली और कहा कि अगर किसी ने काम किया तो उसको रात का खाना नहीं दिया जाएगा। अब बच्चे तो बेचारे रात का खाना नहीं मिलेगा तो कैसे रहेंगे, इसलिए उन्होंने रात का खाना ना मिलने के डर से फिर कोई भी काम नहीं किया और अंत में यही निर्णय लिया कि हम तो हिलकर भी कार्य नहीं करेंगे, पानी भी नहीं पिएंगे, इतने कामचोर। अब अगला प्रश्न देखते हैं। कामचोर कहानी क्या संदेश देती है? हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि यह कहानी हमें क्या संदेश देती है। बताओ बताओ, जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही। क्या कहानी हमें यह संदेश देती है कि वैसे तो कहानी हास्य प्रधान है, लेकिन बहुत अच्छा संदेश देती है। क्या संदेश? कि बच्चों को घर के कामों से अनभिज्ञ नहीं रखना चाहिए, अनजान नहीं होना चाहिए। उन्हें उनके स्वभाव के अनुसार, उम्र और रुचि, इन सबको ध्यान में रखते हुए काम अवश्य कराना चाहिए, जिससे बचपन से ही उनमें काम के प्रति लगन और रुचि उत्पन्न हो, न कि ऊब, जैसा कि वो सब बच्चे कर रहे थे। उम्मीद है मेरे सभी बच्चे ऐसे नहीं होंगे, और अगर होंगे तो इस कहानी से जरूर सीख लेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब अंत में बच्चों ने एक निर्णय लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम तो हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो ये जो निर्णय लिया बच्चों ने, सही लिया? ये उचित था? बताओ। नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं था। देखो, बच्चों ने जो निर्णय लिया था वो बिल्कुल भी उचित नहीं था, क्योंकि स्वयं हिलकर पानी न पीने का निश्चय उनको और भी कामचोर बना देगा। वे कभी भी कोई काम सीख ही नहीं पाएंगे। बच्चों को काम तो करना चाहिए ना, जैसे आप सब करते हो, पर समझदारी के साथ। बड़ों को उनको काम सिखाना चाहिए और आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन भी देना चाहिए कि किस काम को कैसे करना है, ताकि कामचोर ना बने हम। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। भाषा की बात। भाषा की बात में थोड़ा व्याकरणिक भाग है इसमें कि धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, यानी जब वो भैंस को उसका दूध निकालने जा रहे थे, तो धुली शब्द से पहले बे लगाकर बेधुली बना, यानी कि बिना धुली। तो बे जो है एक उपसर्ग है। तो ऐसे ही कुछ और शब्द हैं, जैसे बेतुका, बेईमान, बेघर, बेचैन, बेहोश, है ना। तो ऐसे ही और भी उपसर्ग से बनने वाले शब्द हमको खोजने हैं। सबसे पहले है प्र उपसर्ग। क्या बन सकता है इससे? सोचो सोचो, जल्दी बताओ। हाँ, प्रबल। प्र उपसर्ग है और बल मूल शब्द है। और एक और शब्द बताओ। बिल्कुल सही, प्रभाव। भाव मूल शब्द है, प्र उपसर्ग है। चलो एक और शब्द बताओ। हाँ, प्रचलन। चलन के साथ प्र उपसर्ग है। चलो अब एक और शब्द बताओ। प्रवचन। वचन से पहले प्र उपसर्ग। अगला है आ उपसर्ग। आ उपसर्ग से कौन कौन से शब्द होंगे? बताओ बताओ जल्दी। बिल्कुल सही, आगत। गत से पहले आ लगा दिया, आगत, आ उपसर्ग। अब अगला बताओ जल्दी से एक और। आमरण। मरण से पहले आ उपसर्ग है। अगला आभार। भार से पहले आ उपसर्ग। अब एक और शब्द ढूंढते हैं, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, आ जन्म। जन्म मूल शब्द है, उससे पहले आ लगा दिया।
अगला देखो, भर। अब भर उपसर्ग से हमें शब्द बनाने हैं, जल्दी बताओ। भरपेट, बिल्कुल सही। भरपूर, बिल्कुल सही। अगला बताओ, बताओ जल्दी जल्दी। भरमार, बिल्कुल सही, शाबाश। अब अगला बताओ। भरसक, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चों। अब बद उपसर्ग से हमें वाक्य बनाने हैं, शब्द बनाने हैं। बताओ बताओ क्या हो सकता है? सही, बिल्कुल, बदनाम। अगला बताओ। बद मिजाज, मिजाज से पहले बद लगा दिया, ठीक है। लास्ट में बदतर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो, यहाँ पर हमारा पाठ पूर्ण होता है। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारी वीडियो को पसंद करना है आपको, यानी कि लाइक का बटन दबाना है, साझा भी करना है, यानी कि शेयर करना है सबके साथ, और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल मेरा स्कूल को। और कमेंट बॉक्स में कोई भी परेशानी हो, कोई भी प्रश्न से संबंधित हमसे बातें शेयर कर सकते हैं।